गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं सुमित सर आज आप लोग को एक और नए वीडियो लेकर के आया हूं। जो पिछला टॉपिक आप लोग जो है 7वां टॉपिक का ए नंबर पढ़े थे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन था। आज नया टॉपिक है आपका 7वां का बी नंबर है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन को हिंदी में कहेंगे हैलोअल्केन का रासायनिक गुण। हैलोअल्केन के रासायनिक गुण के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है जो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन कैन बी डिवाइडेड बाय 4 टाइप्स जो आपके सामने हैं। पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल और चौथा है रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह से आपका ये पहला टॉपिक हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया। तो इस तरह से नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया होता क्या है तो ये जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये है क्या, तो हैलोअल्केन जब नाभिक स्नेही आयन यानी कि नाभिक स्नेही आयन को जेड इन्वर्स के द्वारा सूचित करते हैं तो ये नाभिक स्नेही आयन के साथ जुड़ते हैं तो नए यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हैलोअल्केन कंबाइंड विथ न्यूक्लियोफिलिक आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक को तो जेड इन्वर्स से डिनोट करते हैं। जो है जेड इन्वर्स के जगह पर क्या क्या हो सकता है तो OH माइनस भी हो सकता है, CN माइनस भी हो सकता है, NH2 माइनस, CN माइनस, F माइनस, CH3, COO माइनस ETC हो सकता है। यानी वही हो सकता है जिस पर एक निगेटिव चार्ज हो। ऐसे आयन हमेशा याद रखिएगा वो न्यूक्लियोफिलिक आयन में आएंगे। तो यहाँ पर जो है ये तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक के जगह पर हो गया ये, लेकिन ये हैलोअल्केन के साथ कैसे करता है तो देखिए हैलोअल्केन का संकेत हो गया R बॉन्ड X। जो आप देख रहे हैं ये R बॉन्ड X क्या है तो ये हैलोअल्केन है। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक आयन को जेड इन्वर्स से डिनोट करते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड टूटा है इस वजह से ये R पर प्लस हो गया और X क्या हो गया तो ये माइनस हो गया। अब इस तरह से ये R प्लस क्या करता है, ये R प्लस जो है ये आपका जेड इन्वर्स के साथ जुड़ता है। तो ये R और ये जेड, ये R और जेड दोनों मिला तो ये R बॉन्ड जेड के रूप में बदल गया। ये जो ये न्यू प्रोडक्ट कहलाएगा ये। और ये X इन्वर्स जो है ये X पर -1 है, ये X जो है -1 ज्यों का त्यों रह गया, जो इसका नाम हो गया हैलोजन आयन। तो इस तरह से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक के साथ था। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको अगला पेज में दिखाते हैं जो आपके सामने अगला पेज आएगा। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने है ये अगला पेज आ गया ये। अब इस पेज पर आप ध्यान से देखिए, इस पेज पर आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में ये देखिए जेड इन्वर्स के जगह पर जो है OH माइनस लिया गया। जो ये OH इन्वर्स के रूप में है, ये OH का नाम होता है अल्कोहल, इसे हम हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। तो ये OH माइनस है इसलिए इसको हम लोग अल्कोहल आयन कहेंगे। अब इसको हैलोअल्केन R बॉन्ड X हुआ। अब इसमें R के और X के जगह पर वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो R बॉन्ड X लिए, इसका नाम हो गया हैलोअल्केन। और यहाँ जेड इन्वर्स के जगह OH इन्वर्स लिए जो कि ये अल्कोहल आयन हुआ। अब इसके साथ रिएक्शन कराया तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो ये R माइनस हुआ तो ये X प्लस हो गया। इस तरह से ये R माइनस यानी प्लस हो गया, ये R प्लस और यहाँ पर OH माइनस, R प्लस और OH माइनस ये दोनों मिल करके R प्लस और OH माइनस ये दोनों मिल करके ये R बॉन्ड OH का निर्माण किया जिसका नाम हो गया अल्काइल अल्कोहल। अब यहाँ पर ये X माइनस है, ये X माइनस जो है ये आपका ज्यों का त्यों रह गया जिसका नाम हो गया हैलोजन आयन। इस तरह से ये आपका जो है एग्जाम्पल में एक हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है जो देखिए R के जगह पर CH3 और X के जगह पर F लिया गया ये। तो इस तरह से ये बॉन्ड टूटा तो R का सदस्य जो है आपका CH3 ये प्लस ले लिया और ये F जो है क्या हुआ तो ये माइनस लिया। अब यहाँ पर CH3 और यहाँ का NH2 माइनस जो कि ये न्यूक्लियोफिलिक आयन का सदस्य है तो यहाँ पर ये J है NH2 माइनस और CH3 प्लस ये दोनों जुड़ गया तो ये CH3 और NH2 दोनों मिला तो CH3 बॉन्ड NH2 हुआ, इसका नाम हो गया मेथाइलेमीन। अब इस तरह से ये आपका जो है F माइनस है जो ये माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, जो यहाँ पर कोई प्लस वाला है नहीं इसलिए ये अकेला रह जाता है ये, जो इसका नाम हो गया फ्लोरीन आयन हो गया ये। तो इस तरह से ये आपका फ्लोरीन आयन हुआ। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रकार भी होता है जो आपके सामने है टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहाँ पर प्रकार हो गया ये, जो कि इसको हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया के प्रकार। जो इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। पहला नंबर है क्या है
तो पहला नंबर आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड एस हुआ तो इसलिए एस यहाँ पर लिया गया। सब न्यूक्लियोफिलिक का पहला वर्ड एन हुआ इसलिए यहाँ एन लिया गया। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए संकेत में 1 लिया गया। रिएक्शन तो रिएक्शन है ही, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन। तो SN1 में एस याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब, एन का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, और 1 से हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और रिएक्शन तो है ही। इसी तरह से आपका SN2 भी है, जो SN से हुआ, एस से हो गया सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ 2 लगा हुआ इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन हुआ। इसमें से आपका जो है SN1 है क्या, ये जानेंगे। तो आपका पहला टॉपिक हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी शॉर्ट में SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन है क्या, तो ये देखिए, हेलो अल्केन प्रथम अवस्था में, हेलो अल्केन जो होते हैं वह प्रथम अवस्था में टूटकर धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है। हेलो अल्केन याद रखिएगा, हेलो अल्केन प्रथम अवस्था में टूट करके धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है, धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है, तथा दूसरी अवस्था में बने हुए धन आयन, दूसरी अवस्था में बने हुए जो धन आयन होते हैं उसमें नाभिक स्नेही आयन आकर जुड़ जाते हैं, जिससे नए प्रतिफल का निर्माण होता है। अतः ऐसे अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये SN1 अभिक्रिया का परिभाषा हुआ, जो हिंदी में था, अब ये इंग्लिश में भी है लिखा हुआ, इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। क्या है तो देखिए, इन स्टेप, यानी कि इन फर्स्ट स्टेप हेलो अल्केन इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलो अल्केन जो है वो फॉर्मेशन यानी निर्माण करता है किसका, तो कैटायन का, एंड एनायन, यानी कैटायन और एनायन का निर्माण करता है। फिर कहता है एंड अगेन सेकेंड स्टेप, यानी इसी को फिर दोबारा, यानी सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो जो कैटायन है वह कंबाइन करता है किससे, तो न्यूक्लियोफिलिक आयन से, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, यानी कि जो कैटायन होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक के साथ जुड़ करके वह न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन कहेंगे। जो यहाँ पर आप रिएक्शन भी समझ सकते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या है, तो ये हेलो अल्केन का सदस्य में ये मिथाइल लिया गया, CH3 है, जो C के साथ जो है यहाँ पर 3H लिया गया, और हेलो अल्केन में यानी कि हेलोजन है तो ये रह गया आपका। अब यहाँ पर जब बॉन्ड टूटा तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये X माइनस हुआ तो ये कार्बन क्या हुआ, ये प्लस हो गया। अब ये जो है दोनों पहले टूट गया, जो ये स्टेप 1 में काम हुआ, ये जब टूटा तो देखिए एक तरफ कार्बन का सदस्य हो गया तो एक तरफ हाइड्रोजन का सदस्य हो गया। ये कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होने के कारण ये कैटायन कहलाएगा ये, और निगेटिव होने के कारण ये क्या कहलाएगा, ये एनायन कहलाएगा ये। अब ये जो कैटायन है इसी को दोबारा लिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाले को लेना पड़ता है जो कैटायन ही होता है। अब ये कैटायन को लिया गया, अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक आकर के इसमें जुड़ता है ये। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इस तरह से ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल करके ये बॉन्ड बन गया ये, जो इस तरह से ये आपका क्या है, तो ये न्यू प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो आपका देख रहे हैं ये जो रिएक्शन है एक ही रिएक्शन है, लेकिन ये 2 स्टेप में दिखाया गया है। ये पहला स्टेप में ये कैटायन एनायन का निर्माण करता है, और दूसरा स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक आकर के जुड़ता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो ये SN1 का था ये। अब इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यानी S से सब्स्टिट्यूशन, N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और 2 से हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका थ्योरी जो है आपका SN1 का था, अब ये SN2 है। तो अब SN2 का जो है आपको अगला वीडियो में हम आप लोग को देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।